हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 26 ऑफ जून 2025। 26 जून 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट especially to all the student who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. So अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 26 जून 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों को न्यूज़पेपर का सेम PDF चाहिए तो आप लोगों को मेरा चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को। इन हिस्टोरिक लीप इंडियन एस्ट्रोनॉट हेड्स टू ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, इतिहास में पहली बार हुआ है कि इंडियन एस्ट्रोनॉट इज हेडिंग टुवर्ड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो लॉन्च हमें यहाँ कल के दिन देखने को मिला है। यू कैन सी द पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर है जिसमें ग्रुप कैप्टन कौन है, शुभांशु शुक्ला, एंड इट बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रीच स्पेस in 41 year after the Axiom 4 mission lifted off from the Needy Space Center in Florida। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेडनेसडे के दिन ये मिशन को लॉन्च किया गया और मैं आप सभी को बता दूं इस मिशन का नाम है Axiom 4 मिशन। और ये कहाँ से लॉन्च हुआ है, नीडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया है। इसको लिख लीजिएगा, बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इंडियाज ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम टुक ऑफ ऑन वेडनेसडे एज इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला Axiom 4 मिशन to the International Space Station was launched from NASA Needy Space Center in Florida, US आफ्टर मल्टीपल डिलेज। ठीक है, ये जो मिशन है ये यहाँ पे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इसको बहुत सारे डिलेज के बाद कुछ टेक्निकल एरर्स आ जा रहे थे बार बार, उस सारे एरर्स को सॉर्ट आउट किया गया और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मिशन है सक्सेसफुली टेक ऑफ किया गया। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। फोर्थ पेज पे आइएगा तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नीतीश रिकॉल्स ब्लैक डे ऑफ इमरजेंसी, बीजेपी लीडर्स सेज डेमोक्रेसी फ्लरिशिंग नाउ। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये जो ब्लैक डे है 1984 का ये दिन को बताया जा रहा है जब यहाँ पे इंदिरा गांधी की जो सरकार है वहाँ पे उस टाइम पे ब्लैक डे को इम्पोज किया गया था। आज के दिन ही 25 जून को ही यहाँ पे इम्पोज किया गया था। तो जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, इन्होंने कहा है कि जो इमरजेंसी उस टाइम पे इम्पोज हुआ था एंड इट वाज अ सिंबल ऑफ डिक्टेटरशिप बाय द देन गवर्नमेंट विच वाज हेडेड बाय इंदिरा गांधी। तो ये एक इतिहास में यू कैन से दैट इंडिपेंडेंट इंडिया में ये एक ब्लैक डे के तौर पे यहाँ पे मनाया जाता है। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। एडिटोरियल सेक्शन पे मूव करते हैं। जो पहला एडिटोरियल है उसको आप लोग ऐसे छोड़ सकते हैं। दूसरा एडिटोरियल को आप लोग बस खाली ऐसे एक कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे पढ़ सकते हैं कि अगर आप लोगों को यहाँ से कोई कुछ पूछता है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। वैसे वेस्ट एशिया में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं सभी को पता है। इजराइल और ईरान के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये सभी को पता है। यूएस की इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा ये भी आप लोगों को पता है। बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को 2 से 3 दिन में ये बताया है कि वेस्ट एशिया में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बहुत सारी चीज़ें हॉल्ट हो जाती है। सबसे पहले एयर स्पेस शट डाउन हो जाता है जिसकी वजह से ट्रैवलिंग बंद हो जाती है, ट्रेड हम नहीं कर पाते हैं सही तरीके से और जिसका हमें हैवी लॉसेस यहाँ पे चुकाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, इन सारी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार जो इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर हुआ है इसमें रशिया और चाइना की बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ओके,
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ओपिनियन सेक्शन पे मूव करते हैं। स्टेट एंड सेक्स वाइज लिवर डिजीज डाटा हिंट्स एट अंडरलाइंग फैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि जो लिवर डिजीज का बर्डन है इन इंडिया वो कैसे तेजी से बढ़ता जा रहा है। इन मेन में अगर आप देखें तो बहुत तेजी से ये बढ़ता जा रहा है एज पर कंपेयर टू वुमेन। ओके, तो ये जो चार्ट्स हैं, चार्ट 1, 2, 3, 4 और मैप 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग पेन एंड पेंसिल लेके बैठ जाइएगा कि यहाँ पे आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कर सके। डेथ ड्यू टू लिवर डिजीज हैव बीन राइजिंग स्टेडली इन इंडिया व्हाइल दिस ट्रेंड हैज बीन एविडेंट फॉर सम टाइम। 3 पैटर्न across sex, age and state may offer some clues as to why disease of digestive system with liver disease accounting for substantial share was the 8th leading cause of death in 2022। 2022 में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो यहाँ पे डिजीजेस होते हुए निकल रहे हैं उसकी वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। और मैं आप सभी को बता दूं सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रीडोमिनेंट हमें देखने को मिला है वो है लीवर डिजीज़, वो है लीवर डिजीज़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव रहा है। ओके, और लीवर डिजीज़ ज़्यादातर हमने यहाँ पे देखने को मिला है जो कि बहुत ज़्यादा लोग अल्कोहल का यूज़ करते हैं, उनमें यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादातर देखने को मिले हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिसर्च बताती है। ओके, आप यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हैं, रिसर्चर्स ने ये सारी चीज़ें बताई हैं दैट अल्कोहल कंजप्शन इज स्ट्रांगली लिंक्ड टू अ हाई रिस्क ऑफ लिवर डिजीज। ओके, तो जो मतलब देखिए पानी भी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, तो वही चीज़ है कि लिमिटेड अमाउंट में सारी चीज़ें पिए। अगर आप नहीं मान सकते तो लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम कीजिए। हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कर सकते हैं। पहले हफ्ते में पूरे 7 दिन पीते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा कम कीजिए, हफ्ते में 5 दिन कीजिए, फिर कम कीजिए, हफ्ते में 3 दिन कीजिए। ऐसे करके हम उस चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। ओके, और ये जो लिवर डिजीज़ है ज़्यादातर ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द excessive amount of alcohol। okay, in India only about 1% of women consume alcohol। इसलिए यहाँ पे आप केसेस देखेंगे बहुत ही ज़्यादा कम है, केसेस वुमेन्स में बहुत ही ज़्यादा कम है एज पर कंपेयर टू मेल। मेल में ये जो केसेस है कंसिस्टेंटली ये क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कंपेयर टू 19% ऑफ मेन। तो आप देख सकते हैं वुमेन का जो यहाँ पे शेयर है ये मात्र सिर्फ 1% है अल्कोहल कंजप्शन में as per compared to 19% of men। Read together with data from chart 3 and 4, it may worth investigating whether alcohol use amongst middle aged men contributing to high number of लिवर रिलेटेड डेथ्स। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे डाटा को कंपेयर कर सकते हैं चार्ट 3 और 4 में। ओके, दूसरा यहाँ पे स्टडीज ये भी बताती है दैट एक्सेसिव मीट कंजप्शन इज आल्सो एसोसिएटेड विद हायर रिस्क ऑफ लिवर डिजीज। देखिए बहुत ज़्यादा मीट नहीं खाना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि मीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारी बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की उसको वो मीट करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाना है मीट। बहुत ज़्यादा खाने से क्या होता है, हमारा जो लिवर है उसके ऊपर ये इफेक्ट करता है। इसलिए बोलते हैं कि बहुत से लोग होते हैं हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 में से 6 दिन वो मीट और मछली खाते हैं, बट वैसा नहीं करना चाहिए। 7 दिन में से यू कैन हैव 3 डेज, ओके, यू कैन हैव 2 डेज, ऐसे करके आप लोग खा सकते हैं, कोई उसका इशू नहीं है। लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में अगर आप कंज्यूम करेंगे मीट को तो इट इज़ एसोसिएटेड विद द हायर रिस्क ऑफ liver disease or maybe a risk of liver damage। Data from National Family Health Survey shows that combined prevalence of meat consumption and alcoholic use highest in the north east। अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में देखें तो दोनों मीट का जो कंजप्शन है वो भी और अल्कोहल का जो कंजप्शन है वो भी दोनों ही बहुत तेज़ी से है। ओके, और दोनों ही बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत तेज़ी से बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो ये आप लोग डाटा यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे तरफ से कोई डाटा नहीं है, सारे डाटा मैं रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही आप लोगों को बताता हूँ। मूव टू द चार्ट 1। चार्ट 1 में आप लोगों को क्या पता चलेगा? सेक्स वाइज नंबर ऑफ सर्टिफाइड डेथ ड्यू टू डिजीजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बिटवीन 2012 टू 2022। तो मेल के अगर आप डाटा देखें तो ये अप्रॉक्सीमेट 35,000 के अराउंड यहाँ पे है और ये कंसिस्टेंटली
बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। 2012 में ये अराउंड 35,000 के आसपास था। नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 55,000, इट हैज़ इंक्रीज टू 55,000। तो ये जो गैप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेल और फीमेल के बीच में बहुत ही ज़्यादा है। ओके, उस टाइम पे जो यहाँ पे वुमेन्स के जो केसेस थे 2012 में करीब 10,000 के आसपास थे, और ये इंक्रीज होके यहाँ पे 18-19,000 के आसपास हो चुका है, ठीक है। तो ये ज़्यादा हमें इंक्रीज देखने को नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन का जो कंजप्शन है इन अल्कोहल, इन मीट, तो ये बहुत ज़्यादा कम है। इसकी वजह से यहाँ पे जो केसेस है उसमें हमें यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। मूविंग ऑन टू द चार्ट 2, लिवर डिजीज से अमंग ऑल डाइजेस्टिव डिजीज अमंग मेन एंड वुमेन बिटवीन 2012 टू 2022। तो ये आप देख सकते हैं, ये लिवर डिजीज के हैं जिसमें विच इज अमंग ऑल द डाइजेस्टिव डिजीज, ठीक है। तो ये डाटा उसके रिगार्डिंग है। और सिर्फ अगर आप देखें तो कितने डेथ्स हुए हैं ड्यू टू लिवर डिजीज बिटवीन 2012 टू 2022, तो आपको चार्ट 3 पे आना पड़ेगा, ठीक है। चार्ट 3 में आप लोगों को लिवर डिजीज से कितने डेथ अब तक हो चुके हैं ये आप लोगों को पता चलेगा 2012 से 2022 तक। तो ये आपको देख सकते हैं लगभग या आप बोल सकते हैं कि 9,000 समथिंग यहाँ पे ये आंकड़े हैं फीमेल्स के बीच में। और ये आप देखेंगे 2012 में मेल्स का जो यहाँ पे रेशियो था ये करीब 25,000 से बढ़ के कितना हो गया है, लगभग 40,000 से ऊपर जा चुका है। तो ये इतने अमाउंट ऑफ हमें डेथ्स देखने को मिले हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं ड्यू टू अल्कोहल कंजप्शन, और बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन और बहुत ज़्यादा मीट का जो कंजप्शन है उसकी वजह से हमें ये सारे केसेस में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ओके, मूविंग ऑन टू द चार्ट 4th, the age-wise distribution of death due to digestive disease across sexes in 2022। तो ये जो एज वाइज आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे 65 प्लस में अगर आप फीमेल को देखें तो 31.4% यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे फीमेल का। ओके, तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव डिजीज़ है फीमेल में आप देखेंगे 31.4% यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उनकी वजह से ये इतनी जो फीमेल है उनकी डेथ हुई हैं। ओके, और मेल में अगर आप कंपेयर करें तो 17.3% के आसपास हमें डेथ्स देखने को मिले हैं। 55 से 64 के बीच में अगर आप देखें डाटा तो यहाँ पे 19.9% जो यहाँ पे फीमेल हैं वो यहाँ पे डेथ का शिकार हुई हैं, और 19.3% जो है मेल यहाँ पे डाइजेस्टिव डिजीज़ के डेथ से यहाँ पे शिकार हुए हैं। ओके, तो 45 से 54 का ये डाटा आप देख सकते हैं, 35 से 44 का ये डाटा देख सकते हैं, 25 से 34 के एज ग्रुप का ये डाटा है, 15 टू 24 का ये एज ग्रुप का डाटा है। ओके, तो ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हैं एज रेशियो और एज ग्रुप को क्लियरली यहाँ पे डिवाइड किया गया है। होप आप लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने क्लियर कट सारी चीज़ों को बता दी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। शुड द मेथड ऑफ काउंटिंग कास्ट चेंज, क्या कास्ट काउंटिंग का जो मेथड है उसको चेंज करना चाहिए? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार के सेंसस में कास्ट काउंटिंग को भी इंक्लूड किया गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं कि यहाँ पे जो सेंसस होगा, हाउस लिस्टिंग की जाएंगी, उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि दे आर गोइंग टू रिलीज द नेक्स्ट सेंसस इन 2027, 2027 में ये नेक्स्ट सेंसस को रिलीज कर देंगे। नाउ हाउ इज द सेंसस कंडक्टेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे कंडक्ट किया जाता है मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। इसके फायदे क्या क्या हैं, कास्ट अगर काउंट को इसके अंदर इंक्लूड किया गया तो इसके फायदे क्या हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया है, इसलिए मैंने आप लोगों को अब ये बताऊंगा नहीं। वाई इज कास्ट बीइंग रिकॉर्डेड, क्यों होता है, क्योंकि देखिए पहले के जो डाटा है वो आउटडेटेड है, ठीक है। 1971 का जो कास्ट बेसिस 1900 मतलब 41 में हुआ था, 1941 में हुआ था, लेकिन हम जो पॉपुलेशन का सेंसस लेके चलते हैं वो कब का लेके चलते हैं, 1971 का लेके चलते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन का सेंसस हम 1971 के आसपास का लेके चलते हैं, और जो कास्ट सेंसस है वो लास्ट टाइम कब हुआ था, 1941 में हुआ था। ओके, तो लास्ट कास्ट सेंसस कब रिकॉर्ड किया गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है 1941 में रिकॉर्ड किया गया था, और उसके बाद से अब तक यहाँ पे कास्ट सेंसस को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं जो डाटास है वो क्या है, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो यहाँ पे कास्ट सेंसस का इनॉमिनेशन किया जाएगा, इट इज़ अ स्टेप taken by the government to bring marginalized and those left behind in every field into the mainstream।
जो भी यहाँ पे पीछे छूट गए हैं, ओके, उनको यहाँ पे मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम किया जाएगा थ्रू दिस सेंसस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट हाउ इज द सेंसस कंडक्टेड। सेंसस यहाँ पे कैसे कंडक्ट किए जाएंगे? ये 2 फेज में कंडक्ट किए जाएंगे। पहला फेज जो होगा उसको हाउस लिस्टिंग कहा जाता है। इट वुड प्रोबेबली बी अकर्ड बिटवीन द अप्रैल टू सितंबर इन 2026। अप्रैल से सितंबर के बीच में आपको 2026 में ये देखने को मिलेगा हाउस लिस्टिंग, ओके। एंड दिस स्टेज list all dwelling units in the country where people lives along with several characteristics of house and households। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिएगा कि आपके घर पे आएंगे और आपसे इंक्वायरी करेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकेंड फेज विच इज कॉल्ड द पॉपुलेशन इनोमिनेशन फेज वुड बी कंडक्टेड इन 2027। तो ये जो फर्स्ट फेज कंडक्ट हो जाएगा 2026 में, इसका दूसरा फेज कंडक्ट होगा 2027 के मार्च में, फरवरी से मार्च के बीच में आपको ये कंडक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। ओके, जहाँ पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना होगा रिगार्डिंग सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, और जिसके अंदर क्या होगा, कास्ट भी इंक्लूडेड रहेगा। तो ये कुछ 2 फेजेस में कंडक्ट किए जाते हैं सेंसस, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विथ क्वेश्चनायर्स। क्वेश्चनायर्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? देखिए, बहुत सारे डाटास को लिया जाता है। अगर आपके घर में आएंगे कोई, तो आपसे बहुत सारे इंक्वायरी की जाएगी, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और वो लिखते जाएंगे, टिक करते जाएंगे। ओके, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट the question that were included in the draft questionnaires for the 2021 census। देखिए, 2021 में सेंसस होने वाला था, बट हम लोगों को पता है ये कोविड-19 का जो पैंडमिक है, इसकी वजह से बहुत से कंट्रीज को लॉसेस हुआ है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो सोशली हो। ओके, तो 2021 का जो सेंसस है वो ये कोविड-19 पैंडमिक की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन उसके लिए ड्राफ्ट क्वेश्चनायर पहले से ही प्रिपेयर्ड कर लिया गया था, और ये 2027 में भी सेम रहने वाला है। इसमें बस क्या इंक्लूड किया जाएगा, कास्ट सेंसस को इंक्लूड किया जाएगा बस। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विच इज़ ऑफ अबाउट, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिटरेसी, आपके एजुकेशनल लेवल्स को लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एज एट मैरिज, मतलब आपकी जब शादी हुई थी उस टाइम पे आपकी एज क्या थी, मदर टंग क्या है आपका, कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं। ओके, आपके घर में कौन काम करने वाले हैं, मार्जिनल वर्कर्स कौन है, नॉन वर्कर्स कौन है, सीकिंग अवेलेबल फॉर वर्क्स, काम करने के लिए अगर आप देख रहे हैं इच्छुक हैं, वो भी आपसे पूछा जाएगा। ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑक्यूपेशन ऑफ वर्कर्स, प्लेस ऑफ बर्थ, प्रीवियस रेसिडेंस, डाटा ऑन चाइल्ड बर्थ एंड सर्वाइवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा पूछे जाएंगे, और मैं आप सभी को बता दूं आपके माइग्रेशंस को लेके भी डाटा पूछे जा सकते हैं, और चाइल्ड बर्थ और सर्वाइवल्स को लेके भी डाटा यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे डाटाज आप लिख लीजिएगा, आपसे यहाँ पे हो सकता है कोई भी पूछ दे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट शुड सम क्वेश्चन बी ओमिटेड। क्या कुछ क्वेश्चंस को हटाने चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, जैसे कि आपके घर में कितने लोग हैं, कौन से फ़ोन यूज़ करते हैं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं। उस फ़ोन का ऑनर कौन है, ये क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो क्या इन क्वेश्चंस की ज़रूरत है, क्या इनको यहाँ पे ओमिट करना है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, और इसको यहाँ पे सरकार यहाँ पे डिस्कस कर रही है। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के तरफ। पिलग्रिम्स विजिट माउंट कैलाश मानसरोवर आफ्टर 6 ईयर वेट। 6 साल के 90 अंतराल के बाद आप देखेंगे कि जो पिलग्रिम्स हैं वो यहाँ पे माउंट कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो रीस्टार्ट कर पाए हैं, और दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पीपल टू पीपल मैकेनिज्म विच रीस्टोर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना आफ्टर पैंडेमिक। कोविड-19 से पहले हुआ था ये मानसरोवर कैलाश की यात्रा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा है, और पिलग्रिम्स इस यात्रा को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो लगभग 6 साल का ये वेट हो गया, और 6 साल के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये ड्यू टू पीपल मैकेनिज्म जो कि रीस्टोर्ड हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में, उसकी वजह से हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। CBSE क्लास 10 स्टूडेंट
टू गेट ऑप्शन ऑफ 2 एग्जाम्स, 2 एग्जाम्स के यहाँ पे उनके ऑप्शंस मिलेंगे। एक जो एग्ज़ाम होगा वो मेन एग्ज़ाम होगा जो कि फरवरी मार्च में कंडक्ट किया जाएगा। दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वो ऑप्शनल रहने वाला है, वो एडिशनल इन नेचर रहने वाला है। लेकिन पहला वाला जो एग्ज़ाम होगा वो स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी होगा, विच विल बी कंडक्टेड इन मिड फेब के बीच में उस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स के जो यहाँ पे जो स्ट्रेस है विच इज़ रिगार्डिंग टू द बोर्ड एग्ज़ाम को लेके जो स्ट्रेस है उसको यहाँ पे रिलीज़ करने की यहाँ पे जो कोशिश है वो सरकार के द्वारा जारी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, केमोथेरेपी ड्रग्स मेड बाय इंडियन फर्म्स फेल क्वालिटी टेस्ट सोज स्टडी। देखिए स्टडी में ये पता चला कि जो केमोथेरेपी के जो ड्रग्स हैं जो कि इंडियन कंपनीज इंडियन फर्म्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं ये क्वालिटी टेस्ट को यहाँ पे फेल कर चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इन ड्रग्स को, इन कंपनीज के जो ड्रग्स हैं उनको वेरियस अदर कंट्रीज़ में यहाँ पे शिफ्ट किया है। मोर देन 100 कंट्रीज़ में हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है, तो ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाइटल केमोथेरेपी ड्रग्स यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड हैव फेल्ड quality test leaving cancer patient in more than 100 countries at the risk of ineffective treatment and fatal side effective, the Bureau of Investigation Journalism can reveal। तो ये सारे डाटास किसने रिवील किए हैं? ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने ये डाटास को रिवील किया है। द ड्रग्स इन क्वेश्चन फॉर्म द बैकबोन ऑफ ट्रीटमेंट plan for numerous common cancer including breast, ovarian cancer, leukemia. Over the past 6 years they have been shipped to the countries like Nepal, Ethiopia, US, UK एंड सऊदी अरेबिया। तो इन कंट्रीज़ में हमने यहाँ पे ये शिपमेंट की हैं और मैं आप सभी को बता दूँ कि यहाँ पे जो टेस्टिंग हुई है उसमें ये पता चला है कि जो यहाँ पे केमोथेरेपी ड्रग्स हैं उनकी जो क्वालिटी है वो यहाँ पे रिड्यूस हुई है। ओके, अब ये रिड्यूस किसकी वजह से हुई है ये बताया जा रहा है मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा कि जो स्टोरेज की जो कंडीशन है उसकी वजह से इसकी जो ड्रग्स की क्वालिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये यहाँ पे हमने उनके तरफ से ये स्टेटमेंट देख लिया। ओके, द टेस्ट फाइंडिंग कम फ्रॉम द स्टडी बाय रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्रे डाम इन द यूएस। ठीक है, तो यूएस के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसको यहाँ पे रिसर्च किया और यहाँ पे जो इसकी स्टडी है उसको यहाँ पे फाइंड आउट कर पाया। ओके, जिन्होंने कितने अमाउंट ऑफ सैंपल्स को एनालाइज किया? लगभग 190 सैंपल्स को यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इस चीज़ को इन्होंने एनालाइज किया है और ऑफ अबाउट 1/5 ऑफ फेल्ड, मतलब कि 190 सैंपल को एनालाइज किया तो 5 में से 1 सैंपल फेल्ड हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। The worst performing drugs in the study is made by Indian manufacturer Venus Remedies। तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे खराब परफॉर्म कर रहा है वो ड्रग्स किसके द्वारा बनाया जा रहा है? एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वेनस रेमेडीज, उसने इस ड्रग्स को बनाया है और वो बहुत ही ज़्यादा बैड परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यूनियन कैबिनेट पासेस रेजोल्यूशन टू मार्क 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी। तो यहाँ पे लगभग 50 साल हो चुके हैं। 50 साल पहले आज के दिन ही इमरजेंसी को यहाँ पे लेकर आया गया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया है दैट नो इंडियंस विल ever forget the manner in which the spirit of constitution was violated during the emergency. We also reiterate our commitment to strengthen the principle in our constitution। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैबिनेट में 2 मिनट का यहाँ पे शांति यहाँ पे रखा गया। ओके, और इट इज़ टू कॉमेमोरेट द इमरजेंसी पीरियड्स। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ये रखा गया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 12th पेज पे मूव करते हैं। प्रेसिडेंट एंड पीएम हेल्थ शुक्ला स्पेस ओडिशा। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे कल के दिन ये अचीवमेंट यहाँ पे आया है, अचीवमेंट हमें यहाँ पे देखना है कि जो हमारे जो ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला जी ये एक्सियम 4 मिशन के लिए गए हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और जो हमारे पीएम हैं उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे हेल्प किया है। ठीक है, तो आप इनके फादर और मदर्स को आप देख सकते हैं पिक्चर में। शुभांशु शुक्ला जी के फादर हैं शंभू दयाल शुक्ला और उनकी मदर आशा शुक्ला भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस इमेज में आपको दिख रही होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिजनेस सेक्शन में आई डोंट थिंक सो कि आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वर्ल्ड सेक्शन पे मूव करते हैं। स्ट्राइक्स सेट बैक ईरान्स न्यूक्लियर
साइट्स डिड नॉट डिस्ट्रॉय देम, क्लेम्स यूएस इंटेल। देखिए यहाँ पे यूएस के द्वारा कहा तो गया कि उनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, उनके बॉम्बर्स ने यहाँ पे इन साइट्स को अंदर से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। हालांकि एक रिपोर्ट हमें ये बताती है कि बाहर के जो एंट्रेंस है वो कुछ ब्लॉक हुए हैं, अंदर फुल्ली बिल्डिंग्स को डैमेज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट के थ्रू हमें पता चलता है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो, वीडियो इफेक्टिव लगा हो, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।